हाँ जी, तो दोस्तों, कभी किसी ने ऐसी बात कह दी कि दिल तो किया कि उसका फोन उठाकर चौराहे पे तोड़ दें और रख के दो कान के नीचे लगाएं, और इन्हीं फीलिंग्स और गुस्से में आपने उसको ठीक ठाक सुना दी, अच्छे से तबीयत साफ कर दी उसकी। लेकिन जब बाद में अकेले बैठे तो सोचने लगे, यार मेरे कितने एग्रेशन इश्यूज हैं। गलती उसकी थी, पर सबके सामने तमाशा मेरा बन गया। सब मुझे जाहिल गवार समझ रहे होंगे, कह रहे होंगे कितना बदतमीज है, जाहिलों की तरह चीख रहा था। अगर ऐसा हुआ है और अगर आपने ऐसा सोचा है तो वेलकम, दिस इज द वीडियो फॉर यू। अगर आप रिएक्शन छोड़कर रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहते हैं ताकि आपका गुस्सा भी वैलिडेट हो जाए और तमाशा भी ना बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सनी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज बात होगी एक ऐसी स्किल की जो आपकी हर ऑकवर्ड और रूड लोगों की कन्वर्सेशन में आपकी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है, और वो है लर्निंग टू रिस्पॉन्ड देन रिएक्ट। अब सबसे पहले मुझे इधर एक मिथ बस्ट करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि अगर आपको किसी ने कहा है या आपको ऐसा लगता है कि आपका गुस्सा गलत है, गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, या आपको लोग कहते हैं कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो, बर्दाश्त किया करो, या जब गुस्सा आए तो चुप रहा करो, तो जान ले दोस्तों, ये सबसे फजूल तरीन एडवाइस है। गुस्सा एक रियल इमोशन है, कंप्लीटली वैलिड इमोशन है। गुस्से को दबाना बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है, क्योंकि गुस्से को दबाकर आप एक टाइम बॉम्ब बन जाते हैं और अंदर से खोखले होते जाते हैं। बेस्ट अप्रोच है आप अपने इस इमोशन को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे एग्रेशन इश्यूज हैं। दूसरा, अब दबाने की बजाय इस गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए आपको हेल्दीएस्ट मैकेनिज्म ढूंढने हैं, ताकि आपका गुस्सा भी एक्सप्रेस हो जाए और पर्सनैलिटी पे भी कोई आंच ना आए। बल्कि ये रिस्पॉन्डिंग सीखने से आपकी पर्सनैलिटी में एक सैविजपन ऐड हो जाएगा, जो मजीद आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके लोगों को हैरान कर देगा। और यही नहीं दोस्तों, ये स्किल आपको ऐसा ज़हनी सुकून देगी जो आपने कभी भी फील नहीं किया था। तो आइए सीखते हैं स्किल को। नंबर 1, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स, द डिफरेंस। सबसे पहले रिएक्शन और रिस्पॉन्स का फर्क समझना जरूरी है। जब भी आप रिएक्शन देंगे, आपको एक इंस्टेंट रिग्रेट की फीलिंग आएगी। फॉर इंस्टेंस, किसी ने आपको बोला, यार अब तुम्हें बुरा तो लगेगा लेकिन सच तो सच है ना, तुम बहुत ही नेगेटिव सोचते हो। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे, जा जा शीशे में देख, तू खुद को देख, पूरा वाईफाई रूटर है तू नेगेटिविटी का। लेकिन यही रिएक्ट करने की बजाय अगर आप कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करें, अरे भाई बुरा क्यों लगना है, अच्छा किया आपने बता के, मैं आपकी इस डीप ऑब्जर्वेशन को फ्रेम करके अपने घर की दीवार लगाऊंगा। उधर एक स्पेशल सेक्शन है, टॉक्सिक ओपिनियंस बाय इररेलेवेंट पीपल, उसमें फ्रेम करूंगा। बड़ा हैवी ओपिनियन आपका, बल्कि शुक्रिया आपका भाई, वो सेक्शन बड़े दिनों से बड़ा खाली खाली सा लग रहा था। बल्कि आप कुछ और अगर ऐड करना चाहें तो बहुत बड़ा सेक्शन है। यकीन जाने ये कहने के बाद हालत देखने वाली होगी उस बंदे की, इतना मजा आपको उसको वापस नेगेटिव बोल के भी नहीं आना था। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जैसे कि आपका कोलीग, जिसके लिए ये रिस्पॉन्स बहुत भारी पड़ जाएगा क्योंकि आप रोज उसी ऑफिस में बैठते हैं उसी के साथ, ये कोई ऐसा इंसान जिससे आप कट ऑफ नहीं कर सकते और कैजुअल हेलो हाय रखना जरूरी है, लेकिन फिर भी आप उसे बाउंड्री बताना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स सुन लें। फॉर इंस्टेंस, यही बात देख लेते हैं कि उस बंदे ने आपको बोला कि भाई तेरी थिंकिंग बहुत ही नेगेटिव है। पहले तो आपने उसके जवाब में अच्छे से हंसना कि यार भाई यार कमाल है यार, कसम है, हाथ मिलाए यार, मिलाए तो मेरा भी आपके लिए डिट्टो सेम ख्याल है। इस ह्यूमर से रोस्ट करने पे जो आपके कलेजे को ठंड मिलेगी ना, भाई वाह, आजमा के देख लो। नंबर 2, आपकी व्हाट्सएप पे किसी से लड़ाई होगी, उसका मैसेज आया, यार तुमसे तो बात करना ही टाइम वेस्ट है, तो आप रिएक्ट मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे करेंगे, जा जा मैं भी नहीं मरी जा रही तुझसे बात करने को। लेकिन अगर आप उसे सैवेजली रिस्पॉन्ड करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, अरे शुक्र है क्लैरिटी मिल गई आपको, नॉट एवरीवन इज बिल्ट टू हैंडल क्वालिटी, इट्स ओके, आप अपना टाइम अपनी तरह के लोगों में इन्वेस्ट कीजिए, दैट्स टू गुड फॉर बोथ ऑफ अस एक्चुअली। नंबर 3, फॉर इंस्टेंस, इस बार ऑफेंसिव कमेंट आपके बॉस की तरफ से था। बॉस ने कहा, यार रिपोर्ट तूने ऐसे बनाई है जैसे केजी का कोई बच्चा बनाता है। हो सकता है आप कुछ ऐसा रिएक्ट करें, सर आप भी तो कभी टाइम पे फीडबैक नहीं देते। लेकिन नहीं, आपको रिस्पॉन्ड करना है, वो भी सैवेजली। तो आप कहेंगे, सर आई रियली अप्रिशिएट द फीडबैक, अगली बार सेकंड स्टैंडर्ड से तो आगे ही लेके जाऊंगा इस प्रोजेक्ट को, आई प्रॉमिस यू सर, जस्ट हैव फेथ इन मी। अब ये रिस्पॉन्स थोड़ा रिस्की है, लेकिन आपको रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से देना है कि उसमें ह्यूमर ज्यादा लगे और फेंस कम लगे, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा।
लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। इट रियली डजंट मैटर इफ इट्स योर बॉस। ऑफेंस इज ऑफेंस। नंबर 4, तो इस सबको कंक्लूड करते हैं ट्रिपल आर फॉर्मूला से। आर फॉर रुक जाओ। हार्वर्ड की एक रिसर्च हुई थी 6 सेकंड पॉज रूल। जब भी कोई ट्रिगर आए आपने सिर्फ 6 सेकंड के लिए पॉज लेना है। जब भी कोई ट्रिगर आता है तो आपके ब्रेन के 2 पार्ट्स लड़ते हैं, एक एमिगडाला जो कि आपका इमोशनल ब्रेन पार्ट है और दूसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि आपको डिसीजन लेने में, लॉजिकल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मोस्टली अगर आप पॉज नहीं लेते तो एमिगडाला इस जंग में जीत जाता है, यानी आपके इमोशनल रिएक्शन जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप 6 सेकंड का पॉज लोगे तो आपको सोचने का वक्त मिलेगा और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको लॉजिकल रिस्पॉन्स देने में हेल्प करेगा और आप इमोशनल रिएक्शन से खुद को बचा सकते हैं। सो मेक दिस अ बेस्ट रूल फॉर यू। नंबर 2, रिफ्लेक्ट करो। जब वो आप 6 सेकंड का पॉज ले रहे हैं तो रिफ्लेक्ट करें कि जो भी रिस्पॉन्स आपके ज़हन में आ रहा है उसका क्या असर होगा। नंबर 3, रिस्पॉन्स स्मार्टली। फिर एक ऐसा रिस्पॉन्स करें जो इनमें एग्जांपल्स में से कुछ भी हो सकता है या आपका खुद भी कुछ कस्टमाइज्ड, जो आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाएंगे और प्रो होते जाएंगे। आप उस रिस्पॉन्स को उस इंसान और उसके ऑफेंसिव कमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, लेकिन ये याद रखें कि टाइम लगेगा इन रिस्पॉन्सेस को एक्सपीरियंसेस बना के आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने के लिए। सो टेक योर टाइम, डू दीज एक्सपीरियंसेस एंड लेट मी नो द रिजल्ट। जी, तो अब आप बताएं आपका किसी रूड कमेंट पर सबसे सैवेज रिस्पॉन्स क्या था? नीचे कमेंट करो। और कभी ऐसा हुआ है कि कुछ रिएक्ट करने के बाद आपको रिग्रेट हो रहा हो? वो भी लिखो। एक कन्फेशन थ्रेड शुरू करते हैं। दैट वुड बी अ फ्री थेरेपी फॉर एवरीवन। सो अगला सीन जब आपको इग्नाइट करे, याद रखना ना ही आप कोई मैच स्टिक हो ना ही कोई लाइटर, कंट्रोल आपके हाथ में है। विक्टर फ्रैंकल है, उन्होंने कहा था बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस lies our power to choose. So दोस्तों, between trigger and response, it's your power to choose whether you want to react or response. Let's choose for ourselves. इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई साइकोलॉजिकल डीप इंसाइट के साथ। तब तक अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।